नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के ज़ेर क़यादत टीएमसी के रिकॉर्ड तीसरी मरतबा 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाबी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मगरबी बंगाल के नताइज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। बंगाल के अवाम ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। इन्होंने मोदी और शाह की पॉलिसियों को ठुकरा दिया। NRC, CAA, फ़िरका परस्ती के इश्यूज़ पर बीजेपी ने यह इंतखाब लड़ा था और अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 3 लाख से ज़ायद बीजेपी वर्कर्स, कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, मरकज़ी मिनिस्टर्स ने मगरबी बंगाल में ज़बरदस्त कैंपेन किया, मगर एक तनहा ममता बनर्जी ने इन सब को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया। अरे भाई, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बूझे जिन्हें रोशन खुदा करे। मगरबी बंगाल का इलेक्शन बीजेपी के लिए इस कदर अहम था कि इन्होंने कोरोना की शिद्दत को नज़रअंदाज करते हुए रैलियां ऑर्गेनाइज की, जहरीला प्रोपेगेंडा किया, ममता बनर्जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, दीदी पर हमला किया गया और दीदी जख्मी शेरनी की तरह अकेली इन सब पर टूट पड़ी। बंगाल के अवाम इनके साथ थे और फिर एक नई तारीख लिखी गई। सियासी मुबसरीन का कहना है कि मोदी और शाह के लिए यह शिकस्त इस कदर रुस्वाकुन है कि गैरतमंदी का तकाजा है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। ममता बनर्जी अगरचे के नंदीग्राम से 1700 वोटों से हार गई, मगर इसमें भी इलेक्शन कमीशन की ढांढलियों का इल्ज़ाम आयद किया गया। ममता ने पूरी रियासत पर तवज्जो दी और अपने हल्के को इतनी अहमियत नहीं दी, जबकि बीजेपी ने सारी ताकत नंदीग्राम में लगा दी। कोलकाता की 11 असेंबली नशिस्तों में से बीजेपी एक भी हासिल नहीं कर सकी। खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ममता बनर्जी को इनकी शानदार कामयाबी के लिए मुबारकबाद दिए बगैर नहीं रह सके। बीजेपी ने असम में दोबारा इख्तिदार हासिल किया। कांग्रेस में दम नहीं था, वरना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के साथ मिलकर वो हुकूमत बना सकती थी। तमिलनाडु में DMK ने एक बार फिर इख्तिदार हासिल कर लिया। स्टालिन को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए 10 बरस इंतजार करना पड़ा। केरला में LDF ने एक बार फिर इख्तिदार पर कब्जा किया। 88 साला मेट्रो मैन श्रीधरन को बीजेपी ने केरला में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, जिन्हें कांग्रेस के शफी ने हरा दिया। श्रीधरन को टिकट देने पर भी तनकीद हुई कि मोदी ने जब बाज़ अहम कायदीन को वजारत में शमूलियत से रोकना चाहा तो 75 साल की उम्र की हद रखी और ख़ुद 88 साल के उम्मीदवार को मैदान में उतारा। 5 रियासतों के इंतखाब में 114 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी से 42 उम्मीदवार ने मुकाबला किया था, 41 ने कामयाबी हासिल की, जिनमें साबिक़ पुलिस कमिश्नर हुमायूं कबीर के अलावा साबिक़ वज़ीर सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी काबिल ज़िक्र हैं। 100% मुसलमानों ने भी दीदी का साथ दिया। बाज़ मुस्लिम जमातें मैदान में उतरी थी, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया और इनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF से 16 और कांग्रेस से 16 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। इनमें जनाब सिराजुद्दीन अजमल भी शामिल है। असम में कांग्रेस और AIUDF के इत्तेहाद के खिलाफ बीजेपी ने ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया था और ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि अगर ये इत्तेहाद जीत जाता है तो बदरुद्दीन अजमल की हुकूमत होगी, और जाहिर है कि इसका नेगेटिव असर हुआ। केरला में 32 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। इनमें से 16 इंडियन मुस्लिम लीग, 3 कांग्रेस, 8 CPIM, 1 CPI और 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। तमिलनाडु में 7 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिनमें से 5 का ताल्लुक DMK से है, 1 कांग्रेस से और 1 VCP से कामयाब हुए। चेन्नई से जनाब मोहम्मद हनीफ कातिब के मुताबिक एक और मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होता अगर बैरून तमिलनाडु की मुस्लिम जमात का उम्मीदवार मैदान में ना होता। पुडुचेरी से एक उम्मीदवार MS नाजिम DMK से कामयाब हुए। समझा जा रहा है कि इन 5 रियासतों, खासतौर पर बंगाल के इलेक्शन के नतायज का कौमी सियासत पर ज़बरदस्त असर होगा। बीजेपी की शिकस्त में इसकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों का बड़ा अमल दखल रहा। 2014 से 2021 तक 7 बरस के दौरान जब से बीजेपी इख्तिदार पर रही, हिंदुस्तानी अवाम को मसाइल का सामना है। नोटबंदी के नाम पर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को सड़कों पर बल्कि फुटपाथ पर पहुंचा दिया गया। कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकामी, पहली लहर के बाद मुनासिब इंतजामात और इक़दामात ना करने और तमाम तवज्जो इलेक्शन पर देने की वजह से अवाम बीजेपी से बज़्ज़न हो चुकी है। तेलंगाना और आंध्रा में भी उसे धक्का लगा है। जनाब मोहम्मद खलीकुर रहमान TRS कायद की इत्तला के मुताबिक जवां साल जॉइंट कमिश्नर कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विसेज जनाब गीलानी बादशाह आफ्ताब IRS का आज इंतकाल हो गया। वो 41 बरस के थे। वो 2009 में IRS के लिए मुंतखब हुए थे।
कोरोना से जो खौफ है इसने रिश्ते नातों को ख़त्म कर दिया है। एक तरफ रिश्तेदार ना तो जनाजा में शरीक हो रहे हैं ना तदफीन में, गुस्ल जनाजा तो दूर की बात है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से शहीद होने वालों को गुस्ल भी दे रहे हैं। इनमें से एक शकरनगर ज़िले बोधन के रहमत अली साहब भी हैं जो वॉलीबॉल के सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं और अब भी खेलते हैं। ये बेलोस खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैयतों का गुस्ल दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। डॉक्टर एक जरिया है, डॉक्टर एक जरिया, डॉक्टर खुदा नहीं हो सकता। बीमारी एक जरिया है मौत को लाने का, दवा एक जरिया है शिफा देने का। शिफा देना अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। मेहरबानी करो, दवाओं पे डॉक्टरों पे यकीन मत करो, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन करो। डॉक्टर सिर्फ एक जरिया है, मौत नहीं सकती। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब तक हुक्म ना हो, मौत का फरिश्ता आगे रूह नहीं निकाल सकता। बिस्तर पे सिलसिलाते रह जाएगा। हर ईमान वाला अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी जान है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही जान जाएगी। और अल्लाह ताला हश्र में, खबर में सारी जहां के ऊपर एक दर्जा देंगे मुसलमानों के, ईमान वालों के ऊपर। यकीनन सारे लोग शहीद रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत की बुनियादों पर बाज़ मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गैर मुस्लिम बरादरान की इनके मजहबी अकायद के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम देने के वाक़यात पर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के इदारों से वाबस्ता उलमाए कराम ने कहा कि इंसानियत की बका के लिए मुस्लिम नौजवानों गैर मुस्लिम भाइयों की मैयतों को शमशान तक ज़रूर मुंतकिल करें और वहाँ के ज़िम्मेदारों के हवाले कर दें ताकि वो आखिरी रसूमात अदा कर सकें। जो नाशों को सुपुर्द आतिश ना करें, क्योंकि इस्लाम ने किसी भी जानदार को, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जिंदा या मुर्दा, जलाने से मना किया है और ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। तीमारदारी के अलावा हर किस्म का साथ ज़रूर दें, मगर अपने ईमान को मुतासर ना करें। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।